हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। यहाँ पर जो है आधे % की गिरावट के साथ बंद रहा। कल ही हमने चर्चा की थी कि अभी भी नीचे जाने की संभावना दिख रही है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। यहाँ पर जो है अभी भी नीचे जाने की संभावना दिख रही है और असली ट्रेडर वो है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि असली ट्रेडर वो है जो कि दोनों ही सिचुएशन को जो है उसके लिए तैयार रहे, तेज़ी के लिए भी और करेक्शन के लिए भी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 के लेवल को तोड़कर नीचे आ सकता है आने वाले हफ्ते में, सोमवार को या फिर उसके बाद में। लेकिन अगर नीचे आता है तो वहाँ पर भी अगर किसी को खरीदना है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसी लेवल के आसपास जहाँ पर इसने पिछली बार भी सपोर्ट लिया था। और साथ साथ कुछ लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि ये कितना नीचे जा सकता है और नीचे जा सकता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है। अभी जैसे कि 1650 रुपये के आसपास का जो जोन है, 25-50 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है इसका। कल इसके ऊपर फंडामेंटल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ग्रोथ जो है इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू की काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर दिख रही है पिछले दिनों में। अगर बात करें पिछले क्वार्टर के अंदर, आने वाले समय में भी ऐसा रह सकता है। इसी वजह से ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी कम दिख रही है। पहले तो हम बात करें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर। आज की कैंडल आप देख सकते हैं, एक बेरिश हैमर जैसे कैंडल बनी। बार बार यहाँ पर सिचुएशन आपको अगर दिखाई दे रही होगी कि ऊपर यहाँ पर अगर देखें इस कैंडल को देखें, ऊपर जाने की कोशिश तो हो रही है लेकिन तुरंत से वापस से गिरावट आ रही है। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, बोला था मैंने कि ये जब बाउंस बैक आया था उसके बाद नीचे आया था 2000 के आसपास, हल्का सा बाउंस बैक आकर वापस से गिर सकता है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हुई। हल्का सा बाउंस बैक आया, 2100 से ऊपर भी गया, उसके बाद वापस से नीचे आया। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये 2000 को काट कर नीचे आ सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है वो हम देखेंगे। पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें, आज के दिन हुआ क्या बार बार आज भी है। हालांकि ये 2000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी भी यहाँ पर बुल्स जो है वो इसको टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर बेयर्स भारी हो सकते हैं। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर ज़रा देखें, जब ये तेज़ी आ रही थी, ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए समझने लायक बात है कि 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ये काम कर रहा था। बीच बीच में यहाँ पर इसको तोड़ा था, लेकिन आखिर में हफ्ता पूरा होते होते वापस से ऊपर में बंद होता था। ये क्लोजिंग ऊपर होती थी 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के। अब जब से इसको तोड़ा है यहाँ पर, उसके बाद थोड़ी सी ये कंसोलिडेशन या वीकनेस स्टार्ट हुई है। वीकनेस इसको नहीं कह सकते, कंसोलिडेशन कह सकते हैं। इस हफ्ते भी वही चीज़ हुई, वापस से ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी। और बिल्कुल अगर आप इसका हाई ज़रा देखें, इसी लेवल के आसपास 9 वीक का मूविंग एवरेज के आसपास हाई बनाया, वहाँ पर अभी ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। पहले ये सपोर्ट था और ये लाजमी भी है। इतना ज़्यादा थोड़ा ये आप ज़रा इसकी तेज़ी देखें, 500 रुपये से भी नीचे था। आई थिंक दिसंबर 2023 के आसपास, नवंबर या दिसंबर 2023 के आसपास, मतलब कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा भागा। वहाँ से 3000 के आसपास का हाई बनाया। और कोई भी शेयर जो है लगातार इसके अंदर तेज़ी नहीं आ सकती, किसी भी शेयर के अंदर। इस तरीके से बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर भी अभी वही चीज़ हो रही है। इतना ज़्यादा रनअप लेने के बाद अब ये थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जैसे ये डबल टॉप बना, अब वैसे ही अगर ऐसी सिचुएशन, एक तो यहाँ पर ये बॉटम बना और अगर दूसरी भी अगर उसी लेवल के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर नीचे करके यहाँ पर एक बॉटम बना के फिर ऊपर निकलने की संभावना इसकी रह सकती है। और ख़ास करके थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पर आप देखें तो ये लेवल जो है ना 2500 रुपये का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। पिछली बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था 2400-2500 रुपये के आसपास। जब ये बाउंस बैक आया, फिर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये लेवल जब भी पार होगा उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो है उसके बाद ये 3000 का जो इसने हाई बनाया था उसको भी पार कर ऊपर निकल सकता है। तो ये 2400 से 2500 का जो लेवल है इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। उससे पहले जो है नीचे आने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। और पहले तो एक यहाँ पर बात करें बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर, वो देख लेते हैं। तो इसकी जो मिडल लाइन है, पिछली बार उससे थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया था, लेकिन अभी इसको जो है इसके अंदर जो है डेली और वीकली थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं तीनों ही लाइन के अंदर, ऊपर की, नीचे की और मिडल की लाइन। तो ये मिडल लाइन जो है आने वाले हफ्ते में 1900 रुपये के आसपास आ सकती है। तो पहला सपोर्ट एरिया इसका ये हो सकता है अगर 2000 को ब्रेक करता है तो पहला सपोर्ट एरिया ये इसका हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से जो इससे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, वहाँ पर सपोर्ट इसको मिल सकता है। ये मिडिल लाइन को भी इस पर तोड़ सकता है। और आगे हम देखें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है 1850 के आसपास, यानी कि 1850 के आसपास निचली लाइन है उसकी। वहाँ पर मिडिल लाइन थी इस लेवल के आसपास वीकली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर 1850 के आसपास मिडिल लाइन निचली लाइन है। अभी यह ऊपर आ रही है, 1-2 दिन में हो सकता है ये भी 1900 के आसपास आ जाए। तो 1900 रुपये जो है पहला सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। गिरावट की संभावना क्यों दिख रही है? तो इसका रीज़न यहाँ पर MACD के अंदर आपको देखने को मिलेगा वीकली चार्ट के ऊपर। पिछले हफ्ते ही इसके अंदर बेरिश क्रॉसओवर हो चुका था। तभी हमने बात की थी कि
प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट आ सकती है। 21 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये भी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। पिछली बार भी इससे थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया था। तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1900, उसके बाद ये 1800 रुपये के आसपास का जोन। इसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, आने वाले हफ्ते में थोड़ा ऊपर जा सकता है। अभी ये लाइन हल्की सी ऊपर जा रही है, ज़्यादा नहीं। तो सबसे बड़ा रीज़न गिरावट का यही दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, वो भी वीकली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए अच्छी चीज़ क्या दिख रही है, वो है RSI जो कि ऑलमोस्ट 42 के आसपास पहुँच चुका है। तो अभी ज़्यादा गिरावट की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। 1900, 1800 या 1650 रुपये के आसपास अगर पहुंचता है तो वहां से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक आ सकता है। तो अगर किसी को खरीदना है तो उस लेवल के आसपास आप नज़र बनाकर रख सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। और एक चीज़ है कि हमेशा मैं कहता हूं कि एक ही शेयर के अगर किसी को कभी भी कोई शेयर अगर खरीदे तो एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दें। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपने गौर किया होगा कि यहाँ से अगर आप देखें तो एक उल्टा कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना है। तो ये भी यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। तो अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो भी एक करेक्शन की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है या फिर बाजार के अंदर और तेज़ी की संभावना अगर आती है तो इसके अंदर जो है एक बाउंस बैक या तेज़ी आ सकती है। अदरवाइज मुझे अभी फिलहाल यही दिख रहा है कि इसके अंदर ये 2000 का लेवल तोड़कर नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर पहले सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो आज ही 2000 का लेवल है, इसने टच किया तो पहला सपोर्ट एरिया तो यही है। उसके नीचे जैसे कि हमने देखा 1900 का लेवल, उसके बाद 1800 का लेवल, सभी लेवल हमने देखे। ये राउंड फिगर नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी रीज़न दिख रहा है। और इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है 1650 रुपये के आसपास का शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें, किसी भी रीज़न से अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो रजिस्टेंस एरिया नज़दीकी रजिस्टेंस जो है 2060, उसके बाद जो 2150 का आसपास का ये नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। थोड़े से मीडियम की अगर बड़े रजिस्टेंस की बात करें तो एक तो 2250 और उसके बाद डेफिनेटली जैसे कि हमने देखा ये 2500 रुपये का लेवल। तो ये अभी जो है इसके रजिस्टेंस दिख रहे हैं। इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 से नीचे जाने की संभावना इसकी हो सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो कल इसके ऊपर हम फंडामेंटल भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।